गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो संदीप अरोड़ा अंकल का सत्संग है। बहुत ही ब्लेसिंगफुल, बहुत ही चमत्कारी सत्संग है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम संदीप है और मैं गुरुजी महाराज का बेनतहा शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ कि सावन माह में गुरुजी की ऐसी असीम कृपा मुझ पे हुई कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। संगत जी वैसे तो देखिए गुरुजी की अनंत कृपा मेरे जैसी तमाम संगतों पे है, लेकिन आज मैं आपको वो वर्णन करके सुना रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि शायद हम भी गुरुजी के चरणों से जुड़े हैं और गुरुजी की कृपा के पात्र बने हुए हैं, तभी शायद हमारा जीवन जो है वो बड़ी सरलता से चल रहा है। संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी स्वयं भगवान है, स्वयं शिव हैं और उन्होंने हम संगतों को अपना संत रूप दिखा रखा है, लेकिन रियलिटी में उनकी कृपा अनंत है, उनकी ब्लेसिंग्स अनंत है। मैंने अपनी आंखों से संगत जी अपने दोस्त को मरते हुए जीवित होते हुए देखा है। संगत जी ये जो सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, अनगिनत सत्संग गुरुजी के हैं और हर दिन हर रोज कोई ना कोई सत्संग गुरुजी महाराज हमारे जीवन में करते ही रहते हैं, लेकिन आज जो मैं सत्संग आपको सुना रहा हूँ एक अपने दोस्त का सुना रहा हूँ और ऐसा सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ जो कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। गुरुजी की कृपा 2014 की बात थी और मेरे को अच्छे से याद है संगत जी कि मेरे जो भाई और मेरा जो दोस्त था वो संगत जी किसी काम से देहरादून गए थे। जब वो देहरादून से लौट रहे थे तो हाईवे पे संगत जी उनकी गाड़ी किसी बड़े ट्रक से टकराई, जिसकी वजह से मेरा भाई तो जो था वो तो संगत जी गंभीर चोट से गुजरा, लेकिन जो मेरा दोस्त था वो ऐसी कगार पे था कि जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दोनों ही एडमिट थे, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बोला कि एक बच जाएगा और एक बचने की संभावना में नहीं है, क्योंकि मेरे जो दोस्त की ब्लडिंग थी वो बहुत ज़्यादा ही निकल चुकी थी और जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस सिर्फ 1% थे। संगत जी मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। चलो भाई तो मेरा खतरे से बाहर था, लेकिन मेरा दोस्त ऐसे दौराहे पे था जिसे संगत जी सिर्फ भगवान बचा सकते थे और कोई भी नहीं बचा सकता था। बड़े प्रयास करे संगत जी, परिवार ने भी, मैंने भी और मेरी पूरी फैमिली ने, उसकी पूरी फैमिली ने बहुत प्रयास करे। मंदिरों में गए, अरदासें लगवाई, गुरुद्वारे गए और दुआएं करवाई गई। संगत जी बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि कुछ पंडितों के पास गए, कुछ जोशियों के पास गए कि भाई किसी उपाय से कैसे ना कैसे ये ठीक हो जाए। बट संगत जी कहीं से कहीं तक कोई चांसेस नहीं लग रहे थे। दिन प्रतिदिन ब्लडिंग बहुत ज़्यादा फ्लो में जा रही थी और संगत जी उसके सर पे जो है ना इतनी गहरी चोट थी जिसकी वजह से उसका बचना असंभव था। मैं संगत जी उस समय इस कदर टूट गया था कि बहुत बुरी तरह टूट गया था, क्योंकि देखिए संगत जी वो दोस्त कम बाही ज़्यादा था। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ संगत जी कि इतना खुद का सगा भाई भी नहीं करेगा जितना उसने मेरे लिए किया था। अगर संगत जी कोई ऐसी चीज होती ना कि मैं अपनी जान दे के उसको बचा लूं, तो मैं वो करने से भी पीछे नहीं हटता। हालांकि मैं उसकी वाइफ थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसके जाने के बाद उनका क्या होता, बहुत संगत जी समस्या खड़ी हो जाती। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर बस इसको बचा लो, कैसे भी बचा लो, चाहे मेरी जिंदगी ले लो पर इसको कुछ ना हो। क्योंकि संगत जी बहुत नेक दिल इंसान, बहुत दरिया दिल इंसान, कभी उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। तो बस यही इच्छा थी कि बस इसको कुछ ना हो, ये ठीक हो जाए।
संगत जी, दिन पर दिन डॉक्टर जो बोले जा रहे थे उसे सुन सुन के हम बहुत परेशान थे, क्योंकि जब डॉक्टर ने संगत जी पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए उस समय शायद मैं भी टूट चुका था। लेकिन शायद कहते हैं ना संगत जी, परमात्मा तक आवाज पहुंचाने के लिए ना आत्मा का मिलन होना चाहिए परमात्मा से, और जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है ना तो परमात्मा तक आपकी आवाज जरूर पहुंचती है, जरूर पहुंचती है, 100% पहुंचती है। और शायद वो मिलन संगत जी मेरा ईश्वर से हो चुका था। संगत जी, मुझे फिर गुरुजी के बारे में किसी ने बताया, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर बताया, क्योंकि संगत जी मैं दिन रात रोया करता था, दिन रात रोना। तब हॉस्पिटल में मुझे, जब मैं दिन रात रोया करता था तब हॉस्पिटल में संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में किसी ने बताया, और उन्होंने कहा कि वहां का जल प्रसाद तुम लाओ, देखना गुरुजी जो हैं तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी पहले देहरादून में एडमिट थे, फिर देहरादून से हम दिल्ली शिफ्ट कर लाए थे। दिल्ली में संगत जी एक हॉस्पिटल है ऑस्कर, वहां पे हमने इनको एडमिट करा रखा था। जब गुरुजी के बारे में पता लगा तो मैंने निर्णय किया कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। मैं गुरुजी के दरबार गया, और जब मैं गुरुजी के दरबार गया तो संगत जी मैं बहुत रोया, बहुत फर्स्ट टाइम गया था। देखो संगत जी, गुरुजी के दरबार पहुंचने में मुझे पूरा दिन लग गया, क्योंकि संगत जी मुझे उस समय गुरुजी के बारे में सिर्फ ये पता था कि ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पे अरदास करने के बाद मेरा दोस्त ठीक हो सकता है। वहां गया संगत जी, एक सतीश अंकल हैं जो कि गुरुजी के बड़े मंदिर के सेवादार हैं। मैंने उन भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब, तो उन्होंने मुझे उठते ही कहा कि अंकल यहाँ भाई साहब नहीं कहा जाता है, यहाँ अंकल आंटी कहा जाता है। तो मैंने कहा अंकल जी ऐसे से मेरा दोस्त पड़ा हुआ है, मैं बड़ी आस लेकर आया हूँ, बस आप अपने गुरुजी से मिलवा दो, क्योंकि ये तो उन्होंने बताया नहीं गुरुजी है नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन गुरुजी का स्वरूप है। तब संगत जी मैं जब गुरुजी के दरबार गया तब उन अंकल ने मेरी बड़ी हेल्प करी। उन अंकल ने मुझे कहा कि आप जो है अंदर जाके गुरुजी को अरदास लगाओ, यहाँ का जल प्रसाद ले जाओ और आपका दोस्त सही हो जाएगा। मैं गुरुजी के दरबार गया और गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने माथा टेका। जब मैंने माथा टेका तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे मुंह से ना सिर्फ एकदम से ये निकला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और मेरे गुरुजी मेरे दोस्त को सही करो, बस यही शब्द निकला। इससे ऊपर मैंने कोई शब्द नहीं निकाला, और मैंने वहां लंगर प्रसाद किया और मैं वहां से आ गया। हॉस्पिटल में मेरा दोस्त एडमिट था और मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि गुरुजी मेरे साथ साथ ही आएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये। जब हॉस्पिटल में आया तो संगत जी डॉक्टर्स आ चुके थे जब तक, और जो मेरी फैमिली थी, जो उसकी फैमिली थी, वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी उस समय। और मैं एकदम से डर गया उस चीज़ को देख के कि शायद कुछ बुरा हो गया है। तब संगत जी मुझे पता चला कि डॉक्टर्स ने शाम को इनको घर ले जाने के लिए कहा है, क्योंकि इनके जो सांसें हैं वो बिल्कुल रुक चुकी है, ऑक्सीजन जो इनका है वो ख़त्म हो चुका है और वेंटिलेटर पे ये था। तो संगत जी मैं उस चीज़ को देख के बिल्कुल टूट गया और मैं बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया। तब संगत जी मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी मेरे साथ आए। जिस टाइम मैं रो रहा था उस टाइम एक अंकल जी मेरे पास आए और उन अंकल जी ने मुझे कहा कि फिक्र ना कर, तेरा जो भी पड़ा है ना वो यहाँ से जिंदा ही जाएगा वापस। उन्होंने संगत जी बड़े प्यार से मुझे पानी, उनके हाथ में था वो जल पिलाया मुझे, मैं उसे पानी नहीं कहूँगा जल ही कहूँगा, वो पिलाया। और उन्होंने मुझे ये कहा कि चल मुझे लेके चल, कहाँ तेरा रिश्तेदार या जो तेरा जानने वाला है वो पड़ा है, मुझे लेके चल। संगत जी मैं उनका हाथ पकड़ के लेके आया हूँ। बहुत एजिड थे वो अंकल, करीबन मान के चलो 95 के आसपास के थे। उन पे चला भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल एकदम उनका काला रंग जैसे कपड़ा काला होता है ना, इस तरीके के वो अंकल जी थे। और बाल सर पे थे नहीं और बिल्कुल उनसे चला नहीं जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था। मैं उस रूम में उनको लेके गया और आईसीयू का रूम था, बड़ी मुश्किल से संगत जी एंट्री हमें मिली जैसे तैसे। और उन अंकल ने संगत जी कुछ नहीं किया, जो बॉटल उनके पास थी उस बॉटल का थोड़ा सा जल प्रसाद लेके एक ढक्कन में और मुझे कहा कि इसके मुंह में डालो, इसके सर पे डाल दे। मैंने संगत जी उनके कहने से वही किया और उसके बाद संगत जी मुझे कहा कि बाहर लेके चल।
ले ठीक हो गया, अब रोना बंद कर। संगत जी, मैं उनके साथ बाहर आया, बेंच पे बिठाया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 1 कप चाय पिला दें। संगत जी, बाहर हॉस्पिटल के बाहर एक टी स्टॉल लगता है, मैं वहां से उनके लिए चाय लेकर आ गया और चाय लेकर आ ही रहा था, संगत जी वो उस बेंच पे थे ही नहीं। जब मैं आया तो वो थे ही नहीं वहां पे। मैंने बहुत लोगों से पूछा, किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि सबने देखा, सबने मना किया कि हमने उनको देखा ही नहीं, कौन था यहाँ, कोई भी नहीं था। लेकिन संगत जी, उनके जाने के बाद मुझे एक न्यूज मिली कि मेरा दोस्त खतरे से बाहर है। उसके बाद संगत जी वो इतना इंक्रूवमेंट करने लग गया, इतना इंक्रूवमेंट मतलब बिल्कुल ठीक होना उसका शुरू हो गया। जहाँ डॉक्टर शाम के समय उसको घर भेज रहे थे कि घर ले जाओ, घर जितनी हो सके उतनी सेवा करना, बट संगत जी डॉक्टर्स का कहना यही था कि हम 3 दिन बाद शायद इनको वार्ड में शिफ्ट कर दे, अब ये खतरे से बाहर है, ब्लीडिंग रुक चुकी थी और संगत जी जो घाव उनके थे वो भर चुके थे। ये मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। तो संगत जी उस दिन से हमारा विश्वास गुरुजी पे बढ़ा। मैं, मेरा दोस्त आज भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और यही कहते हैं कि गुरुजी की ही कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक है। और संगत जी देख लो, इतना टाइम हो गया है, गुरुजी की मेहर से उसे कोई भी खांसी जुकाम नहीं है। आज वो संगत जी सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करता है और मेरे में उसमें हमेशा भाई वर्गा ही प्यार रहा है। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी सच में, ये मैंने प्रत्यक्ष चमत्कार अपनी आंखों से देखा है संगत जी। मैं उस चीज को जब समझ पाया, जब मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक था, खतरे से बाहर था, आज वो चल रहा है, गुरुजी की कृपा से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहते हैं संगत जी, गुरुजी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ मरा हुआ इंसान भी जीवित हुआ है, जिसकी जिंदगी गुरुजी ने ब्लेस करी है। और साक्षात गुरुजी उस दिन आए थे, क्योंकि संगत जी ऐसे कैसे कोई इंसान चला जाएगा मुझसे चाय मंगवा के, और ऐसे किसको क्या जरूरत पड़ रही है आईसीयू में जाने की, लेकिन वो मेरे साथ आईसीयू में गए। और उस समय मेरी आंखों में ऐसा पर्दा था ना कि मैं उनको पहचान ही नहीं पा रहा था, ना पहचान पाया, क्योंकि उस समय मेरा बस ये लग रहा था कि बस ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का। तो कोई मेरे से कहता है कि तुमने क्या ईश्वर को देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, हाँ मैंने उनकी कृपा देखी, हाँ मैं उनकी कृपा का पात्र बना हूँ, मेरा दोस्त बना है और ऐसी कृपा के पात्र हम सभी बन रहे हैं और बनते ही रहेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बस ये सत्संग तो बहुत सारे हैं, यही एक छोटा सा सत्संग साझा किया है, शुक्राना सत्संग है गुरुजी का, और आगे भी शेयर करता रहूंगा। सेवा गुरुजी की मिलती रहेगी। यहीं वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और ये रियलिटी है संगत जी, जब श्रद्धा विश्वास भरोसा गुरु जी पे होता है ना, तो वो इंसान की नाव को भवसागर पार जरूर लगाते हैं, लेकिन विश्वास भरोसा वो किसी भी रूप में धारण करके आपके पास आ सकते हैं। बस आपको पहचानना है, महसूस करना है। वो पल ही कुछ होता है, वो समय ही कुछ और होता है, वो वातावरण ही कुछ होता है, वो मौसम ही कुछ और हो जाता है। तो संगत जी बड़ी श्रद्धा भाव से अपने गुरु जी को समर्पण कीजिए और हमेशा सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग सुनने से संगत का कल्याण होता है। और गुरु जी खुद ही कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। और अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संगत जी और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये गुरु जी की हाजिरी है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। जय गुरु जी।